प्रोग्राम के रूए रवा शंभू बाबा काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने इतना बड़ा। चिश्तिया कमेटी के अरकान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल के तरह इस साल भी उन्होंने दावत अफ्तार का एहतमाम किया और बहुत ही शानदार तरीक़ा से अफ्तार का जो मंज़र था ये बहुत ही काबिल-ए-दाद और काबिल तहसीन है। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है कि इस मौके पर हम लोग का नेशनल इंटीग्रेशन का जो पैगाम है, यकजहती का जो प्रोग्राम है वो सामने आता है। इसलिए कि इस पुराशोभ दौर में जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, वहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम करके तमाम ही फ़िरक़े के लोग एक जगह होते हैं और एक मोहब्बत और शांति और बहुत ही अच्छा पैगाम, इत्तेहाद का पैगाम जाता है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हर इलाके में हो जहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग जमा हों और एक कौमी यकजहती का पैगाम जाए, मोहब्बत का पैगाम जाए, आपस में मिलजुल कर रहने का पैगाम जाए। यही हमारा हिंदुस्तान का संविधान भी बताता है और हमारे हिंदुस्तान हमारा सेकुलर मुल्क है। इसी सेकुलर मुल्क का जो हमारा जो मिजाज है ये तमाम लोगों के अंदर मौजूद है और मिलजुल कर रहने का पैगाम हर एक को। हावड़ा पीएम बस्ती थर्ड बाई लैंड के दावत इफ्तार का एक तकरीब प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम चिश्तिया कमेटी और हावड़ा मजदूर जिम्नास्टिक क्लब के इश्तराक से किया गया था। इस मौके पर इलाके के सभी लोगों ने यहाँ पे आए और इफ्तार का लुत्फ़ उठाया। इस मौके पर सियासी और समाजी रहनुमा भी मौजूद थे। इन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे मुल्क को कि हम हिंदुस्तान को किस तरह कौमी एकजहती से जोड़ के रखें। सबों की राय ये है कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर मिलजुल और इत्तेफाक भाईचारा इत्तेहाद कायम रहे। ये कौमी एकजहती का सबसे बड़ा मिसबाही है। आइए हम सुनते हैं कि मौलाना क्या कुछ कहा। जी, फिर एक बार पीएम बस्ती के लोगों ने और ख़ास तौर से चिश्तिया कमेटी ने एक बेहतरीन मिसाल कायम की। आए दिन इस बस्ती में इफ्तार पार्टी का एहतमाम नौजवान और यहाँ के रहने वाले लोग कर रहे हैं। पूरे मुल्क को एक खूबसूरत मैसेज भी दे रहे हैं कि प्यार मोहब्बत के साथ हम सबों को ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए ज़िंदगी इसी का नाम है कि यहाँ पे किसी तबके के और कोई भी किस्म के लोग हों, सबसे पहली चीज़ क्या, इंसानियत, मोहब्बत, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। धर्म अपनी जगह, लेकिन इंसानियत सब सर्वोपरि है। तो आज ये मंज़र देखने को मिला, इसमें हर मज़हब के लोग, जिसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे बीच एक सामाजिक और सोशल काम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने वाले हमारे बीच श्रीकांतो घोष भी और हमारी बस्ती के टीएमसी के प्रेसिडेंट आली जनाब इज़्ज़त माब मास्टर खुर्शीद अनवर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और ये भी मैसेज देंगे और हमारे श्रीकांतो घोष भी एक खूबसूरत मैसेज देंगे कि हम सबों को प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और चिश्तिया कमेटी, ये इस कमेटी का एक एक फ़र्द बड़ी खूबसूरती के साथ आप मंज़र देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत किया इन्होंने सुबह से लेकर अब तक, सिर्फ़ इसलिए कि कम से कम हमारे मुल्क में, हमारे इस चमन में मोहब्बत हम लोगों की ज़िंदगी तक और देर तक इस मोहब्बत की खुशबू बाकी रहे। कमेटी के तमाम अरकान, नौजवान और इनके हमनवा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि माह रमज़ान में इफ़्तार पार्टी के नाम पर इन्होंने यकजहती का सबूत दिया है और तमाम फ़िरक़े के लोगों को बुलाकर, तमाम सियासी जमातों को बुलाकर, तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये मगरबी बंगाल से, शिवपुर बगान से ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिया जा रहा है कि जैसा काम चिश्तिया कमेटी कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में हर इंसान को ऐसा ही काम करना चाहिए, ऐसे ही मेलो मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। इसलिए कि ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा मगरबी बंगाल, हम इस वतन के हर चीज़ के लिए क़ुरबानी देने के लिए तैयार है, लेकिन नफ़रत को कभी हम कबूल नहीं कर सकते हैं। मगरबी बंगाल के हम तमाम लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि मगरबी बंगाल में चाहे हिंदुस्तान के अंदर जो भी हो, लेकिन मगरबी बंगाल में अमन व शांति को भंग नहीं होने देंगे और हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर अपना अपना
उर्फ शंभू बाबा और चिश्तिया कमेटी के जानिब से मैं तमाम मेंबर को शुक्रगुजार देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे मेंबर एक साथ होकर हम लोग काम करते हैं। पूरे लॉकडाउन में काम किए, बहुत सारे काम का अंजाम दिए और अल्लाह का ये लाख लाख शुक्रिया अदा है कि पूरे मेरे साथ आज जो भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे हमसाह हैं, जो हमको चाहने वाले हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। जब भी इनको बुलाते हैं, हमारे मास्टर साहब श्रीकांतो दा, हम लोग जब भी बुलाते हैं, और भी अदर्स पार्टी के लोग हैं और भी लोग सियासी या बोलिए बहुत सारे क्लब अदारा इमाम हमारे मस्जिद के, जब भी हम लोग चिश्तिया कमेटी के तरफ से बुलाते हैं कोई काम के लिए, फ़ौरन ये लोग लब्बैक कहते हुए चले आते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और चिश्तिया कमेटी की जानिब से इन सबों का मुबारकबाद और दुआ करता हूँ या अल्लाह कि मेरे कमेटी इसी तरह चलती रहे और तमाम लोगों की मोहब्बत बांटते रहे हम लोग, और जो भी लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को हल करें। आप लोगों से यही दुआ। अफ्तार पार्टी हम लोग 12 साल से कर रहे हैं कंटिन्यू। चिश्तिया कमेटी से लॉकडाउन में हम लोग 3 महीने गरीबों को खाना खिलाया। उसके अलावा बहुत सारे गरीब लड़कियों की शादी में हम लोग हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग को तबीयत ख़राब हो जाने के कारण बहुत सारे लोग दुख दर्द लेकर आते हैं, तो उनको भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे चीज़ है जो अंजाम देते हैं, लेकिन दिखा कर नहीं करते हैं, चुपचाप करते हैं। चिश्तिया कमेटी हर काम किसी दिखावे पे नहीं जाती है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये काम करेगी, दिखाएगी नहीं और काम का अंजाम देगी। अरे क्या बोलेंगे आप लोग को, 2 तारीख से रमज़ान शुरू हुआ ना, उस दिन से हम लोग एक यहाँ हुइसिल बजा दिया है। हर दिन हम लोग हुइसिल बजाते हैं। ये हुइसिल हम लोग संप्रीति का हुइसिल हम लोग बजाते हैं और बजा दिया संप्रीति का हुइसिल। यहाँ हम लोग का एक साथ हम लोग रहेंगे। ये हुइसिल हम लोग बजा दिया और रोज़ बजा रहा है। कल भी बजाया, आज भी बजाया, कल भी बजाएंगे और हर दिन हम लोग बजाएंगे। ये तो ऊपर वाले जाने, अल्लाह जाने, हमें जाने। बस आगामी दिन हाँ, बस आगामी दिन हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। जो है जो दुर्गा पूजा होता है, ईद होता है, एक साथ ही होगा। यहाँ कुछ कोई कुछ करने नहीं सकेगा। ये हम लोग का जगह में देखा है हिंदू मुस्लिम का भेदभाव होता है। तो नहीं, वो कुछ आदमी कर रहा है, फैला रहा है। ऐसा कोई नहीं है। वो 2-4 आदमी है, वो लोग का भी छुट्टी हो जाएगा। रामनवमी हाँ, तो अब इसके लिए क्या रामनवमी का तरह मनाएगा। हर साल रामनवमी होता है, हर साल ईद होता है, हर साल पूजा होता है। इसका कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आदमी इसको लेकर अगर इसको खेल समझ रहा है तो खेलने दीजिए। हम लोग तो रेफरी है ना, हम लोग ठीक खेला बंद कर देगा। एक टाइम में आएगा, खेला बंद हो जाएगा। पीएम बस्ती का एक ऐसा अदारा है जिसकी जितनी भी मिसाल दी जाए वो कम है। चिश्तिया कमेटी के तमाम मेंबरों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन लोगों ने जिस तरह माजी में अपने किरदार से उजागर किया और हर साल ये इफ्तार का प्रोग्राम जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें यही मैसेज जाता है कि इत्तेहाद को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद को इग्ज़ा करने की उन लोगों की कोशिश जो होती है, उसमें तमाम तर लोग, तमाम फ़िरके के लोग भी शामिल होते हैं, मस्जिद के इमाम भी शामिल होते हैं, तमाम सियासी जमात के लोग भी शामिल होते हैं। इसलिए होते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है, पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि यही चिश्तिया कमेटी पीएम बस्ती का वाहिद अदारा था जिन्होंने 3 महीने नहीं भी कुछ तो 1000 लोगों को मुफ्त में खाने का इंतज़ाम पर डे 3 महीने किया। उसके अलावा भी दीगर जब जैसा ज़रूरत पड़ा, कभी ज़रूरत पड़ा कि नहीं लग रहा है कि ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी हो रही है, तो ये चिश्तिया कमेटी अपने तरफ से ब्लड कैंप का एहतमाम करके भी लोगों के लिए ब्लड मुहैया करने का भी चेष्टा में रहती है। और हर साल ये जो इफ्तार का प्रोग्राम होता है, इससे जो हिंदुस्तान के फ़िरका परस्त जमाते हैं उनको ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम आज पीएम बस्ती के चिश्तिया कमेटी ने अगर किया है तो हिंदुस्तान के हर गली नुक्कड़ में जितने भी क्लब अदारे हों
वो भी इस तरह का प्रोग्राम करके ये मैसेज दे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एक है। आप फिरका परस्ती जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बंद कीजिए, इसलिए कि यहाँ के लोग जो हैं इससे नाखुश है। यही बात बोल करके और आखिरी में तमाम चिश्तिया कमेटी के मेंबरों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हुए সবাই একে অপরকে যেন খুব ভালোবাসে, সবাই হাতে হাত মিলিয়ে যেন এগিয়ে যায়। বার্তা যে আমাদের এই দেশটা সবাই একসাথে আমরা থেকেছি, মিলেমিশে থেকেছি, হিন্দু মুসলমান একতার কথা আমরা চিরকাল বলে এসেছি। আজকে কি করা হচ্ছে যে এই ধর্ম মজহব এর সাথে রাজনীতিকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, আর জুড়ে দিয়ে দেশের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে, মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে। আমরা চাই যে সবাই একসাথে থাকুক, ভালোবেসে থাকুক, আসা যাওয়া থাকুক, ভাইচারার মহলটা বজায় থাকুক। এইটা একমাত্র চাওয়া মানুষের কাছে, এটাই একমাত্র বার্তা। যেভাবে আজকে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যে কারণে মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেভাবে আমাদের মধ্যে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছে একে অপরের মধ্যে, সেই পরিবেশ যেন আমাদের মধ্যে না থাকে, আমাদের মধ্যে যেন ভালোবাসা সম্প্রীতির পরিবেশ যেন বজায় থাকে, এটাই বার্তা।